नेशनल हेराल्ड केस में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस का केंद्र के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिला है। केस राजनीतिक बदला है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। सत्य की जीत हुई है, ये भी मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया है। नेशनल हेराल्ड का केस द्वेष से प्रेरित है, ये भी कांग्रेस पार्टी कह रही है। कल सोनिया गांधी राहुल गांधी को कोर्ट से फौरी राहत मिली थी। ईडी चार्जशीट पर कोर्ट का सुनवाई से इनकार था। राउज एवेन्यू कोर्ट से सोनिया गांधी राहुल गांधी को राहत मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी बहुत गदगद नजर आ रही है। द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टैब्लिश किया कि आज़ादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है, नहीं तो इसमें कुछ नहीं है और कोई एफआईआर नहीं है। कोई प्राइवेट पर्सन एफआईआर डालता है, उसके ऊपर एक कार्रवाई करते हैं और आज इस दृष्टि से कहा जाएगा कि जो चीज में कोई दम नहीं है उसमें दम भरने की कोशिश करके हर एक को हरासमेंट कर रहे हैं। केस में सत्ता के दबाव पर संविधान का अंतिम प्रभाव पड़ा है। कल के निर्णय में जहां इल्जाम हवा में थे, कानून जो है जमीन पर था। 7 वर्ष तक सीबीआई और ईडी ने लिखित रूप से अपनी फाइल्स में लिखा कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस नहीं बनता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। अगर आपको शक शुभाव, हम हवा में बात नहीं करते हैं, मैं तथ्यों के आधार पर बात करता हूं। अगर शक शुभाव जो मैं बोल रहा हूं तो पैरा 218 से 233 पढ़ लीजिए इस निर्णय की। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 2014 से 21 तक फाइल पे, क्योंकि ओपिनियन ली गई, सलाह ली गई। प्रेडिकेट ऑफेंस एफआईआर की एजेंसी होती है सीबीआई, मनी लॉन्ड्रिंग की एजेंसी होती है ईडी। दोनों का संयुक्त सहमति थी, ज्वाइंट कंसेंसस ये शब्द इस्तेमाल किया है जज ने 232 पैरा नंबर पे। संयुक्त सहमति कि इसमें कोई प्रेडिकेट ऑफेंस का एफआईआर बनता ही नहीं है। नहीं तो आप समझिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके जो झूठ हैं वो जनता के सामने आए हैं कि आज कोर्ट ने ऐसे मुद्दे को डिसमिस किया है जिसमें ना सत्यता थी ना कोई तथ्य थे, पर एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाया जा रहा था ईडी के माध्यम से। ईडी को शर्म आनी चाहिए कि इतने तो घुटने ना टेको, इतने तो नतमस्तक ना हो जाओ कि अपनी इंडिपेंडेंस को भूल बैठो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाने के लिए। मैं तो कहूंगी ये ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जब तक सुधरते नहीं है और इलेक्शन कमीशन भी, तब तक इनको बीजेपी हेडक्वार्टर शिफ्ट कर देना चाहिए, जैसे देश का पैसा बचे। विधि के ज्ञाता है, लेकिन दबाव में इतने हैं कि जब वो प्रेस वार्ता कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी के लिए बोलने के लिए वो संविधान को, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को और जो हमारी प्रोसीजरल कोड्स हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं। दूसरा, ये जो सवाल पूछे हैं 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का आपको करना क्या है। तीसरा बड़ा एक और इसका बिंदु है, वो है कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें एक प्रॉपर्टी से 60 लाख रुपए रेंट प्रति माह आ रहा है। 60 लाख रुपए एक प्रॉपर्टी से। अब 60 लाख रुपए अगर रेंट एक प्रॉपर्टी से आ रहा है तो 50 लाख रुपए दे के आप 2000 करोड़ रुपए ले रहे हैं। क्यों? यह दिखाता है कि कितने महाधूर्त हैं, ये महाभ्रष्टाचारी हैं, महापापी हैं और इनका काम केवल एक है, लूट खसोट करो और नकली गांधी परिवार की तिजोरी भरो।